जय हिंद प्रिय माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग इसी चैप्टर का यानी वास्तविक संख्या, इंग्लिश में इसको बोलते हैं रियल नंबर, उसी का क्लास 2 यानी हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। इससे पहले हम पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं, आप वहाँ से जाकर भी देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले हम लोग क्वेश्चन को समझेंगे, ठीक है? ध्यान दो इधर। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 क्या है? अपरिमेय संख्या। क्या बता रहा है? अपरिमेय संख्या। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? इरेशनल नंबर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। ठीक है। तो उसी तरह जिस तरह हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़े हैं उसी प्रकार यहाँ भी इसको भी सेम टू बस उसी तरह कॉपी करेंगे, थोड़ा मोड़ा केवल डिफरेंट रहेगा। ठीक है, समझेंगे? उसमें हम लोग क्या कहते हैं, उस नंबर में भी उस क्वेश्चन में क्या कहते हैं, हम लोग कल्पना किए थे। क्या कहते हैं? कल्पना किए। तो यहाँ उसी तरह लिखेंगे, हमने कल्पना क्या की, क्या किया? हम क्या बोले थे कि क्वेश्चन में यहाँ अपरिमेय संख्या रहेगा, तो हम लोग के कल्पना करके क्या करें उसको? परिमेय संख्या। तो यहाँ हम कल्पना क्या कर रहे हैं कि यहाँ अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ क्या लिखना है? परिमेय संख्या। इसका जस्ट अपोजिट चलना है। इसका जस्ट क्या करना है? अपोजिट चलना हम लोग को। ठीक है, हम कल ये चीज़ भी बताए थे, है ना? पिछला वीडियो में हम ये चीज़ चर्चा किए थे कि अपरिमेय संख्या रहेगा, तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे? परिमेय संख्या लेंगे। समझ में? यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। तो परिमेय संख्या का कॉन्सेप्ट क्या है? वैसे संख्या जो P/Q के रूप में रहे, जहाँ Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, साथ ही साथ उसका HCF 1 हो। HCF कितना हो? 1 हो, उसको बोलते हैं परिमेय संख्या। तो इसको जब हम मानिए कि हम क्या कल्पना किए कि 3 + 2√5 क्या है? परिमेय संख्या। कल्पना क्या की हम लोग? हम लोग क्या सोचें? परिमेय संख्या। तब परिमेय संख्या कॉन्सेप्ट लाएंगे हम लोग। तब परिमेय संख्या 3 + 2√5 परिमेय संख्या क्या होता है? P/Q के रूप में होता है। तो P/Q के रूप में लिखें इसको, जहाँ Q के मान क्या है? 0 नहीं होना चाहिए। 0। अब इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, आगे क्या बढ़ेंगे? सॉल्व करते हैं इसको। 2√5 = P/Q। ठीक है, देखो ये क्या चिन्ह है? इसके पहले कोई साइन मतलब क्या छिपा हुआ? यहाँ प्लस। इधर है क्या आ जाएगा? माइनस। लिख सकते हैं? यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना? √5 = P/Q - 3। ये देखो यहाँ कोई साइन बीच में कोई साइन मतलब क्या छिपा हुआ? यहाँ पे गुना। क्या छिपा हुआ? गुना। तो इधर आएगा क्या आ जाएगा? भागा में क्या आ जाएगा? 2। यहाँ तक उतारो, तब तक इसको हम जूस पियाते हैं। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं ना? इसको क्या के बस सॉल्व किए हैं। एक गुना था, 2 भागा में आ गया। अब देखो यहाँ, अब यहाँ क्या है? ये देखो ये क्या है? रूट में ही। ये तो हम लोग कल्पना क्या कहते हैं कि परिमेय संख्या। परिमेय संख्या हम लोग कल्पना किए थे। यहाँ दोनों साइड क्या हो गया? एक तरफ हो गया परिमेय संख्या, एक तरफ हो गया अपरिमेय संख्या। परिमेय एक तरफ परिमेय संख्या हो गया, एक तरफ अपरिमेय संख्या। तो इस तरह होता है कभी? परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या कभी असंभव नहीं है। ठीक है, जैसे कोई बोलेगा कि छोटा बच्चा बड़ा आदमी मारा से पैर टूट गया, ऐसा हो सकता है कभी? कोई बोलेगा कि हम आकाश का तारा सब तोड़ के ले आए, इस तरह हो सकता है? नहीं हो सकता है। यानी कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या नहीं होगा, असंभव है। क्या है ये? असंभव है, नहीं होगा। समझा? अतः हमारी कल्पना क्या है? गलत है। जो हम सोचें क्या है? ये गलत सोचें। ठीक है, हम जो सोचें क्या है? ये गलत है। इससे सिद्ध होता है, क्या सिद्ध होता है कि 3 + 2√5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार ये हो गया हम लोग को आंसर प्रूफ। ओके माय डियर स्टूडेंट, चलो देखो एक बार समझाते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है? हम लोग को कल्पना करना है। क्या करना है? कल्पना करना है। कल्पना क्या करना है कि 3 + 2√5 जो यहाँ रहेगा क्वेश्चन में, उसका जस्ट अपोजिट चलना है। उसका जस्ट क्या करना है? अपोजिट करना है। कि 3 + 2√5 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? अपरिमेय संख्या। क्या बोल रहा है? अपरिमेय संख्या। तो इसका अपोजिट क्या करना है हम लोग को? अपरिमेय बोल रहा है, तो उसको हम लोग कल्पना करके मान क्या लेना है कि परिमेय संख्या है। क्या करना है? परिमेय संख्या मान के हम लोग को करना है। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? 3 + 2√5 परिमेय संख्या माने तो परिमेय संख्या कॉन्सेप्ट क्या होता है? जो P/Q के रूप में साथ HCF 1 हो। HCF 1 और Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। वही किए हैं। फिर उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। जो प्लस में था माइनस में हो गया, सॉल्व किया जितना है। ठीक है, यानी क्या आया? एक परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या, ये ना आया? लेकिन ऐसा तो पॉसिबल नहीं है।
ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो वही चीज लिखे हैं अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या असंभव है, ऐसा नहीं हो सकता है। समझ में आ गया? अतः हमारी कल्पना क्या है, गलत है। ऐसा सिद्ध होता है कि 3 + 2√5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। आंसर हो गया, प्रूव हो गया। ठीक है, अब हम लोग इसी चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में हम लोग समझेंगे। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ क्वेश्चन क्या है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं क्या है, अपरिमेय है। क्या है, अपरिमेय है, इरेशनल है। क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है 1/√2, दूसरा क्वेश्चन 7√5, तीसरा क्वेश्चन क्या है 6 + 2√5। ठीक है, हम लोग बारीकी से एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ठीक है, देखो पहला क्या है, पहला नंबर है कि 1/√2, 1/√2 और निम्नलिखित मतलब एक एक करके हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे बोल रहा है अपरिमेय है। क्या है, अपरिमेय। अपरिमेय तो हम लोग क्या बोले, जस्ट इसका अपोजिट समझना है। ठीक है, अपोजिट क्या समझना है कि अपरिमेय है तो इसका जस्ट अपोजिट क्या करना है, परिमेय सोचना है। क्या करना है, परिमेय सोचना है। क्या सोचना है, परिमेय। इधर ध्यान दो, क्या सोचना है, परिमेय। अपरिमेय बोलेगा तो परिमेय हम लोग के सोचना है, एक कल्पना करना है, जिक्र करना है, विचार करना है। ठीक है, देखो तो हमने कल्पना किया, क्या कल्पना किया कि 1/√2 क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या। क्या है यह, एक परिमेय संख्या। क्वेश्चन में क्या बोला है कि अपरिमेय है, लेकिन हम लोग की सोचना क्या है, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या कॉन्सेप्ट है कि जो P/Q के रूप में, साथ ही साथ Q का मान 0 नहीं होना चाहिए और उसका HCF 1 होना चाहिए, तो उसको क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। वही चीज़ करेंगे तो 1/√2 क्या परिमेय, तो P/Q के रूप में लिखेंगे, जहाँ Q के मान जो हम लोग पीछे वीडियो में बताए हैं, Q = 0, सॉरी Q = 0 नहीं होना चाहिए। देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, बराबर रहेगा यानी इक्वल टू रहेगा तो लेफ्ट साइड रहेगा, तो उसको राइट लाएंगे तो साइन चेंज होता है, प्लस में रहता है तो माइनस में होता है, माइनस में रहता है तो प्लस में होता है, गुणम रहता है तो भागा में। या लेफ्ट से राइट ला या फिर राइट से लेफ्ट ला, मतलब उसका प्लेस परिवर्तन होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। समझा, चेंज बदलना और परिवर्तन करना में अंतर है, समझा ना। परिवर्तन करना मतलब जैसे मेरा बाल बढ़ा है, ठीक है, मेरा बढ़ गया तो उसको कटा के छोटा कर दिया, क्या हो गया, परिवर्तन कि बड़ा से छोटा हो गया। और चेंज मतलब तो हमको कुछ बोले, कोई कुछ बोलेगा उस तरह से नहीं बोलेगा, खाली हाँ बाल कटा लिया है, नॉर्मल से बोले कि बाल कटा लिया। अब एरा पूरा उड़ा देंगे, हम टेकला देंगे, तो बोले TVS, कब टेकला वेरी स्मार्ट, TVS का फुल फॉर्म क्या होता है, टेकला वेरी स्मार्ट ना। तो वो कहा गया बिल्कुल चेंज हो गया, बिल्कुल बदल गया, सब बोला टेकला, टेकली कहाँ गलो नहीं, डायरेक्ट बोलेगा तो उसको बोलेंगे परिवर्तन, सॉरी उसको बोलेंगे बदल गया, चेंज हो गया। अब परिवर्तन में खाली बाल बड़ा था छोटा हो गया, ये हुआ। तो उसी प्रकार यहाँ पे हम लोग क्या किए, इसको परिमेय था, बिल्कुल इसको हम लोग परिवर्तन चेंज कर दिए। चेंज क्या किया, आप परिमेय संख्या था, इसको एकदम सोच के क्या कर दिया, परिमेय, जबरदस्ती हो गई, जबरदस्ती सोच ली। तो उसी को यहाँ कॉन्सेप्ट लगे पलट दिए यहाँ पे, है ना। ये चीज याद रखना, जब इस बराबर रहेगा, इधर 5 जोड़ेंगे, इसे 5 = 7 लिखे, ठीक है। यहाँ 5 जोड़ें और इधर भी 5 जोड़ें, तो ये दोनों में कोई परिवर्तन हुआ नहीं। यहाँ पे समझो, इसको नीचे करके लिखते थोड़ा सा, ये 5 7 है। आप उसी तरह ये 5 में 5 जोड़े हम, ठीक है, और ये 7 में भी 5 जोड़े हैं, तो बताओ ये दोनों में कोई परिवर्तन हुआ है, खाली क्या हुआ, इसका वैल्यू नहीं, इसका केवल बस एक मान वैल्यू बढ़ गया, ठीक है, एक मान इसका बढ़ गया, क्या बढ़ गया, बाकी जो 5 यहाँ है, 5 10 हो गया यहाँ, और 7 5 12, केवल क्या हुआ, केवल बस वैल्यू बढ़ा है और कुछ नहीं हुआ है, ठीक है, केवल वैल्यू बढ़ा है। क्या बढ़ा है, वैल्यू बढ़ा। तो उसी प्रकार आज देखो, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं दिखा, ठीक है, खाली वैल्यू बढ़ा। उसी प्रकार देखो अंक पलट दिए, तो दोनों साइड पर पलटेंगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक साइड करेंगे तो परिवर्तन होगा। जैसे झगड़ा कहाँ से स्टार्ट, कम बेसी में झगड़ा कहाँ से स्टार्ट होता है, जब कम और बेसी होता है तभी से झगड़ा स्टार्ट होता है, ठीक है। जहाँ जिसको हम लोग बराबर देंगे, जमीन जगह लड़ाई काहे करता है, भाई भाई में लड़ाई क्यों बढ़ता है, कम बेसी की वजह से, कम और बेसी होता है। घर में गोतनी झगड़ा क्यों करती है, कि एकदम कम बेसी देखेगा, अगर ये कम कल को का वो का बस हो रहा, आँख हो रहा डिगड़े एकदम बौखला नहीं है, वो काम कल को का खाली बस ध्यान यही रख लेता है, काम किया बस वहाँ झगड़ा स्टार्ट कर देता है। इस तरह घर नहीं चलेगा। लड़की लोग तुम लोग भी बोल रहे हैं, एकदम काम बेसी नहीं, मैंने हम लोग के
यहाँ पे हम लोग का रिश्ता चलाना है कि तोड़ना है? चलाना है, तो काम बेसी मैनेज करना पड़ेगा। ये ना कि एकदम पूरा मशीन थोड़ी है कि मशीन जैसा है। मशीन एक फैक्ट चीज़ पर काम करता है। धान कुटे मशीन तो वो धान में कुटेगा, ही ना कि ओकरा में गेहूँ भी डाल देंगे तो गेहूँ पीस देगा से, समझा? इसे याद रखना, कभी भी अपने जीवन में आगे तुम लोग बढ़ेगा तो अपना फैमिली, अपना परिवार में रिश्ता चलाना है तो काम बेसी करने के लिए मैनेज करने की क्षमता अपना खोपड़ी में रखना है। ये ना कि एकदम बराबर मशीन थोड़ी है। अब मशीन जैसे कहता है झगड़ा जिंदगी भर होता है, कहीं फुर्सत नहीं मिलेगा, तबाह रहेगा जिंदगी से। ठीक है, चलो हम लोग आते हैं टॉपिक पर, कभी कभी भटक जाते हैं। तो आम को पलट के क्या हो गया, 1/√2 था तो ये √2 हो गया, केवल 1 नीचे आ गया, 1 तो नीचे छिप जाता है। P/Q है, यहाँ P/Q था तो क्या Q/P हो गया, फिर वही हो गया परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या। वही कॉन्सेप्ट है जो हम पीछे बताए हैं कि परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या, वही समझा? तो हम क्या बोले, ऐसा होता है परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या, ऐसा कभी नहीं होता है। ठीक है, तो हमारी कल्पना क्या हो गया, गलत हो गया। हाँ, हमारी कल्पना क्या हो गया, गलत हो गया। जो हम सोचे क्या हो गया, बिल्कुल ही गलत हो गया। इससे सिद्ध होता है कि क्या सिद्ध होता है कि 1/√2 क्या है, अपरिमेय संख्या। क्या है, अपरिमेय संख्या। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, चलो अब ध्यान देगा, हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर चलेंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, 7√5। ठीक है, इसको भी क्या करना, ये क्या बोल रहा है कि अपरिमेय संख्या। क्या है, अपरिमेय संख्या। तो जिस तरह हम लोग पीछे क्वेश्चन में बताए हैं उसी तरह यहाँ भी कल्पना करना है। ठीक है, सब में कल्पना करते आ रहे हैं, तो इसमें भी हम लोग को क्या करना है, कल्पना करना है। क्या करना है, कल्पना करना है। हमने कल्पना किया कि 7√5 क्या है, परिमेय संख्या। क्या है, परिमेय संख्या। 7√5 क्या है, परिमेय संख्या। क्योंकि जस्ट इसका हम तुम लोग क्या बोले कि अपोजिट करना है। यहाँ परिमेय अपरिमेय बोलेगा तो यहाँ क्या करना हम लोग के, परिमेय संख्या। क्योंकि हम लोग कल्पना किए, क्या क्या है, कल्पना किए। तो कल्पना किए तो इसको इसलिए 7√5 = P/Q, जहाँ Q का आना चाहिए, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। परिमेय संख्या कॉन्सेप्ट होता है कि P/Q के रूप में होना चाहिए। PQ क्या है, पूर्णांक होना चाहिए और Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ लिखे, इस तरह लिखेगा, भर भर के लिखेगा, जांचना सोचेगा ये बच्चा के में हाई क्वालिटी, भर भर के नंबर देगा। ठीक है, ये सब लिखने में जरा सा कोताही नहीं करना, समझ में आया? लिखने में जरा सा कोताही नहीं करना, इस तरह अच्छा रहेगा। ठीक है, तो इसको फिर आगे बढ़ाए हम लोग। ये गुणम था, 7√5 = P/Q। इसको सॉल्व किया, √5 ये गुणम था, इधर आगे क्या गया, भागा में। इस तरह लिखो या फिर इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, यानी क्या है, √5 क्या हो गया, ये हो गया अपरिमेय संख्या। क्या है, अपरिमेय संख्या। ओके, यहाँ तक किसी को दिक्कत? अपरिमेय संख्या लिखेंगे आप। तो यहाँ क्या है, देखो इधर है अपरिमेय संख्या और इधर क्या रहा है, परिमेय संख्या। इधर अपरिमेय संख्या और इधर क्या रहा है, परिमेय संख्या, जो कि दोनों इस तरह कभी भी इक्वल नहीं हो सकता है। ये दोनों में बहुत झगड़ा चलता है। नहीं बोले भैया आप आइएगा तो हम नहीं आएंगे। ठीक है, मतलब ये दोनों में कट्टर दुश्मन चलता है, कट्टर दुश्मन है दोनों में। तो अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, ये क्या है, असंभव है। क्या है, ये असंभव, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, अतः हमारी कल्पना क्या है, ये गलत है। जो हम सोचे, क्या सोचे, ये गलत सोचे हैं। क्या सोचे हैं, इससे सिद्ध होता है कि 7√5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार ये हो गया हम लोग का आंसर और हो गया प्रूव। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ 6 + √2 के बारे में हम लोग समझेंगे। यहाँ तक उतारो जल्दी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में समझेंगे, तो चलिए शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 + 2√5, तीसरा नंबर क्वेश्चन। जिस प्रकार ये सब क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व किए उसी तरह इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग कल्पना किया कि 6 + 2√5 क्या, यह एक अपरिमेय संख्या है। सेम टू यू, इसी प्रकार हम लोग जब पिछला क्वेश्चन बताए समझे थे कि अपरिमेय, जब यहाँ क्वेश्चन में रहेगा अपरिमेय संख्या तो हम लोग को इसको जस्ट अपोजिट चलना है। यहाँ लिखना हम लोग का परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। तो अब इसको हम लोग कल्पना किए, मान लिए हैं, तो इसको कॉन्सेप्ट लगाएंगे परिमेय संख्या का। 6 + √2 = P/Q। परिमेय संख्या मतलब P/Q के रूप में होना चाहिए और Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। और PQ क्या होना चाहिए, एक पूर्णांक है। PQ
पूर्णांक होना चाहिए। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। √2 इक्वल टू P/Q, ए प्लस में ये साइड इधर, ये इसके आगे कोई साइन नहीं, मतलब यहाँ क्या छिपा प्लस, प्लस छिपा है तो इधर उठ के आएगा, तो ये साइन को जब इक्वल बराबर के ये साइड लाएंगे तो ये क्या आ जाएगा माइनस में आ जाएगा। फिर वही हो गया, ये √2 क्या आ गया अपरिमेय संख्या, ये हो गया अपरिमेय संख्या, और ये हो गया पूरा परिमेय संख्या, जो कि दोनों बराबर नहीं हुआ, ये पॉसिबल नहीं होगा, जो कि ये पॉसिबल नहीं होगा, असंभव है, यह असंभव है। इसलिए अतः हमारी कल्पना गलत है, जो हम लोग सोचे हैं ये क्या है गलत है। इससे सिद्ध होता है, क्या सिद्ध होता है कि 6 + √2 क्या है, यह एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इस पर ये हो गया आंसर, और ये हो गया क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। इस प्रकार हम लोग इस चैप्टर से बनने वाले सारा क्वेश्चन को कवर कर लिए। आई होप आप इस टॉपिक को समझ गए होंगे। आप लोगों को ये टॉपिक कैसा लगा आप मेरा कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।